लेसन नंबर 19 में हम सीखने वाले हैं न्यू कार्ड। जी हाँ, ये बहुत पावरफुल है, मतलब बहुत यूजफुल है। ये विजुअल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं पहले दिखाना चाहूँगा। मैंने बना के रखा है ताकि आपको कुछ आइडिया आ जाए कि हम किस तरह से क्या बनाने वाले हैं। ये विजुअल हम बनाने वाले अभी, एंड दिस इज कॉल्ड न्यू कार्ड, राइट। तो ये न्यू कार्ड कैसे बनाना है, इसको साइड में रख देते हैं। ऐसा ही हम कार्ड डिज़ाइन करने वाले प्रॉपरली। क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, न्यू कार्ड, कार्ड न्यू, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये बॉक्स आ गया मेरे पास। इसको मैं साइज बढ़ा के रखता हूँ। आपको ऑलरेडी कार्ड मैंने पढ़ाया है कैसे काम करता है कार्ड, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। बट ये न्यू कार्ड में क्या करना है, न्यू कार्ड में जो जो वैल्यूज़ आपको डालनी है ये डेटा में यहाँ पे डालना है, बस ये डेटा सेक्शन में। तो मैं डालना चाहता हूँ क्वांटिटी, मैंने डाल दिया। और मैं क्वांटिटी के ये बेसिकली नाम तो चेंज होना चाहिए, तो इसका नाम क्या रखते हैं हम, टोटल क्वांटिटी। तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगा और टोटल क्वांटिटी नाम दे देता हूँ, राइट। आ गया, चलो ठीक है। इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ टोटल ट्रांजेक्शन ऐड करना। तो टोटल ट्रांजेक्शन में क्या करूँगा, ये ऑर्डर नंबर जो है, मेरा ऑर्डर नंबर यहाँ पे फील्ड है, इसको मैं लेता हूँ और इसको काउंट रख दूंगा, इसी के नीचे डालना है। और इसको ये फर्स्ट ऑर्डर नंबर दिखा रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इसको बोलूंगा काउंट। क्या करना है, इसका काउंट। तो इसका कैलकुलेशन चेंज किया, मतलब यहाँ पे काउंटिंग किया है, उसका टोटल ट्रांजेक्शन्स कितने हैं। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन्स दिखा दूंगा, टोटल ट्रांजेक्शन्स, ओके। सो ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, टोटल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आ गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है टोटल ट्रांजेक्शन्स की वैल्यूज़। उसके बाद मेरे पास आगे क्या, टोटल ट्रांजेक्शन्स तो हो गए 2.82K3 है। उसके साथ मैं क्वांटिटी को डबल ले लेता और यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको मिनिमम या मैक्सिमम एवरेज दिखाता था, एवरेज। सो मैं लिखता हूँ एवरेज क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी, ओके, एवरेज क्वांटिटी। और उसके बाद क्वांटिटी को दोबारा मैं ले लेता हूँ और इसकी जगह मैं टोटल क्वांटिटी आ रहा है उसका नाम, उसकी जगह हम इसे मैक्स करते हैं और यहाँ पे मैक्स क्वांटिटी दिखाते हैं, मैक्स क्वांटिटी। तो वो सारी चीज़ें जो उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में यहाँ पे साइड में दिख रही है, अपना कार्ड में दिखाई दे रही है, न्यू कार्ड में, वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग जानते हैं, क्योंकि यही इंटरेस्टिंग है। इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह, इसका लेआउट वगैरह सब कुछ हम सेट कर सकते हैं। इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट यू विजुअल में जाओ। फॉर्मेट यू विजुअल में आपको लेआउट, कॉल आउट वैल्यूज, रेफरेंस लेबल्स, इमेजेस, कार्ड्स, ऐसे सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको एक एक करके एक्सप्लोर कर रहे हैं, सारे एक्सप्लोर करेंगे हम, सारे देखेंगे। तो मैं लेआउट में जा रहा हूँ, सिंगल रो आ रहा है यहाँ पे, मैं सिंगल रो में नहीं सिंगल कॉलम में रखना चाहता हूँ। तो अब आप देखोगे सिंगल कॉलम में आ रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल बार भी आ रहा है। सिंगल कॉलम या सिंगल रो आप कैसे रखना चाहते हैं, नहीं मैं ग्रिड में रखना चाहता हूँ। तो ग्रिड आपको अलाउ करता है, सपोज मैं यहाँ पे 2 रो देता हूँ और 2 कॉलम देता हूँ, तो ग्रिड आपको टेबल फॉर्म में अलाउ कर रहा है। 2 रो और 2 कॉलम मैंने कर दिया इसको, राइट, यहाँ से। सो टाइल स्टाइल कौन सी, कार्ड या टेबल। आपको टेबल चाहिए तो टेबल फॉर्म भी आता है स्टाइल का, कार्ड चाहिए तो कार्ड्स में ये गैप आ जाता है। तो ये गैप कितना रखना है यहाँ पे भी दिया है कि भाई यार गैप बढ़ाना है आपको, 16 रखना है, आप इसको डबल करोगे आपको, नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा गैप हो गया, मुझे इतना स्पेस तो नहीं देना है, 6 मैंने कम कर दिया, राइट। ये कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि रो और कॉलम में कितना स्पेसिंग रखना है, ये ऑन करो और रो और कॉलम की स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई इसको 8 रखना है, इसको 6 रखना है, जो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ओवरफ्लो एक ऑप्शन दिया है। अभी ओवरफ्लो का भी यूज़ होता है। ओवरफ्लो जो है, मैं पहले एक्सपांड कर देता हूँ। कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग एंड वर्टिकल ऑप्शन आता है यहाँ पे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिंगल कॉलम में करता हूँ, तो अब मुझे स्क्रॉल बार मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्क्रॉल बार। तो कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग की जगह मैं पेजिनेटेड करता हूँ, पेजिनेटेड ऑप्शन। पेजिनेटेड ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, राइट। मतलब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऊपर का पेज पे चले जाएंगे, पेज की तरह, पेजिनेटेड ऑप्शन। एंड अगर आप उसको कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग रखते हो, अब ये वर्टिकल स्क्रॉल आ रहा है, मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल चाहिए, हॉरिजॉन्टल रखो, लेफ्ट राइट। तो ये यहाँ से बदला जा सकता है, लेकिन वो सिंगल रो और कॉलम के लिए मैं ग्रिड रखता हूँ फिलहाल। ग्रिड में हमारे चारों वैल्यूज दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओवरफ्लो वगैरह सब हो गया, लेआउट को मिनिमाइज करते हैं। कॉल आउट वैल्यूज में, कॉल आउट वैल्यूज में वैल्यूज का कलर जाके चेंज करो। मैं वैल्यूज का कलर व्हाइट देना चाहता हूँ। ओह, व्हाइट दिखाई नहीं देगा, क्यों दिया मैंने, रीजन बिहाइंड इट, मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहता हूँ। तो अब इसका बैकग्राउंड जो होता है कॉल आउट वैल्यूज में, इसका फॉन्ट कलर वगैरह सब बदला जा सकता है। आपको पता है, ये ऑलरेडी पता है कि यहाँ से कॉल आउट वैल्यूज़ में कलर चेंज होता है। यहाँ पे कॉल आउट वैल्यूज़ को आप राइट में, सेंटर में, लेफ्ट में रख सकते हैं, ये अलाइनमेंट है। एंड कॉल आउट वैल्यूज़ में मैं इसका कलर वाइट कर चुका हूँ, ये येलो कर दिया, लेकिन इसका बैकग्राउंड मुझे डार्क करना है।
तो बैकग्राउंड बदलने के लिए आप जनरल में जाते हैं, जनरल में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इफेक्ट में बैकग्राउंड बदलता हूँ, सपोज आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड हो गया। अब ये बैकग्राउंड कहाँ पे आ रहा है, उस कार्ड के नहीं आ रहा है, पूरे पूरे चारों कार्ड के लिए आ रहा है और उसी का बैकग्राउंड वहाँ पे चेंज हो रहा है एंड यू कैन मेक इट ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम हियर। तो ये एक तरीका है। अगेन विजुअल बॉर्डर भी यहाँ से अप्लाई करो, आप विजुअल बॉर्डर ऑन कर दो, विजुअल बॉर्डर को ये रख देना है कलर, उसको भी 10 कर देना है राउंडेड। तो ये सब पॉसिबल है यहाँ पे भी, आप देखोगे ये आ गया। बट थिंग इज दैट कि यार ये कार्ड का बैकग्राउंड नहीं चेंज हुआ, तो वो चेंज होता है कहाँ से, वो कार्ड से होगा। आगे दिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले कॉल आउट वैल्यूज हमने देखा, जो कि टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग सब कुछ यहाँ पे होता है कॉल आउट वैल्यूज में और लेबल में। लेबल मतलब ये वाला जो टोटल क्वांटिटी वगैरह है। अच्छा लेबल को क्या करना है, बोल्ड, चलो बोल्ड कर देते हैं, या नहीं बोल्ड नहीं अच्छा लग रहा है, वो ज़्यादा अननेसेसरी साइज बढ़ रही, छोड़ दो। उसका कलर भी बदलना है, उसका कलर भी मुझे रखना है, सपोज डार्क रखना है कुछ, तो इस तरह से रखो। और मैं चाहता हूँ उसके बीच में जो स्पेस आ रहा है ना इन दोनों के बीच में वो कम हो जाए, तो मैं इसको 2 पिक्सल कर देता हूँ, तो दोनों के बीच का स्पेस कम हो गया ताकि हम उसको थोड़ा सा और कम कर सकें। ओके उसके अलावा यहाँ पे उसका भी लेआउट दिया है कि भाई उसको मिडल में, टॉप में चाहिए, मिडल में चाहिए या राइट बॉटम में चाहिए, टॉप मिडल है ना बॉटम, तो ये आ जाएगा उसमें अलाइनमेंट। अब ये लेआउट जो इसका वैल्यूज बंद कर देते, मतलब वैल्यूज का फॉर्मेटिंग हो गया, लेवल का फॉर्मेटिंग हो गया। ओके इसका लेआउट पूरा बंद कर, मतलब कॉल आउट वैल्यूज ही बंद करते हैं। रेफरेंस वैल्यूज में आते हैं, रेफरेंस वैल्यूज में हम एडिशनली कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड डेटा पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास सपोज कोई एक वैल्यू इसमें और दिखानी मुझे, तो मैं उस वैल्यू को यहाँ से शो करूँगा। वैल्यू हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, मुझे स्टेट का नाम डिस्प्ले करना है, प्रोडक्ट लाइन या फिर डील साइज डिस्प्ले करना है। तो जैसे मैं डील साइज पे क्लिक करूँगा वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टोटल ट्रांजेक्शन्स के लिए। अब ये टोटल ट्रांजेक्शन के लिए क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ पे रेफरेंस ऑन करते हो, ध्यान से देखिए, रेफरेंस ऑन करते हो तो ये टोटल ट्रांजेक्शन सिलेक्टेड है सिलेक्ट सीरीज में। आप टोटल क्वांटिटी करते हो तो यहाँ से जो भी आप विजुअलाइज करोगे, एक और चीज़ ये यहाँ पे क्वांटिटी के नीचे आ रहा है फर्स्ट लार्ज साइज, राइट। फर्स्ट लार्ज साइज नहीं, मुझे इसको सपोज कोई प्राइस ईच ऐड करनी, तो प्राइस ऑफ ईच ऐड हो गया। या फिर मुझे क्या करना है, सपोज क्वांटिटी ऑर्डर, ये रहा क्वांटिटी ऑर्डर को ही मैंने ले लिया और इसका मुझे मैक्स दिखाना है। यहाँ पे क्या दिखाना है, टोटल क्वांटिटी का मैक्स। तो मैक्स नहीं, अब मीन दिखाना है, मैक्स तो हमने दिखाया है, तो मीन दिखाना है। तो मैं इधर क्लिक करूँगा अभी इस पर और सम की जगह जाकर मिनिमम, कहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे मैंने कॉलम ऐड किया है उसको देखिए। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर 6, राइट। आप यहाँ से क्लोज कर दिया मैंने। टोटल क्वांटिटी के लिए, टोटल ट्रांजेक्शन्स के लिए, हर एक सीरीज के लिए टोटल ट्रांजेक्शन, ये टोटल क्वांटिटी है, एवरेज क्वांटिटी है। एवरेज क्वांटिटी के नीचे ऐड करना है इन डिटेल में और कुछ रेफरेंस देना है, तो आप यहाँ पे जाओ और उसको ऐड करो, है ना। सम ऑफ प्राइस ऑफ ईच आ गया, सब नहीं चाहिए, इधर क्लिक करो, मुझे प्राइस चाहिए मैक्स वाला या मीन वाला, मैक्सिमम। ओके सो एवरेज क्वांटिटी, इस तरह से आप कुछ और रेफरेंस ऐड कर सकते हैं रेफरेंस टेबल में से। नेक्स्ट इमेजेस, इमेजेस बाद में बताता हूँ मैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग इमेजेस ऐड करनी है, पर पहले बैकग्राउंड देखते हैं और बाकी की चीज़ें देखते हैं। तो मैं कार्ड में जा रहा हूँ दोबारा, कार्ड में यहाँ पे अभी जाना है, इस कार्ड की फॉर्मेटिंग को देखना है। कार्ड में ऑल करके एक ऑप्शन है, जिसे ऑल रखेंगे और यहाँ पे राउंडेड करेंगे तो सबको राउंड हो जाएगा। और ये राउंडेड कॉर्नर्स 25 आ रहा है, यहाँ पे देखिए। मैं इसको 10 करना चाहता हूँ, नहीं राउंडेड नहीं रखना है मुझे, स्निपिंग रखना है। तो मैं स्निपिंग टैब रख चुका हूँ और स्निपिंग टैब में आप देखेंगे ये वाला ऊपर से स्निप हो चुका है। यार ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ, कस्टमाइज स्टाइल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार सब जगह से मुझे 10 का चाहिए, या फिर टॉप लेफ्ट और लेफ्ट कॉर्नर, दोनों लेफ्ट कॉर्नर है ना टॉप और बॉटम के, वही चाहिए। फिर राइट के भी करने तो यहाँ पे राइट में डालो 10 और यहाँ पे टॉप राइट में भी डालो, बॉटम राइट और टॉप राइट, चारों तरफ से हो गया 10 का स्निपिंग। आपको राउंड करना है, राउंड कर दीजिए, यहाँ से होता है। अगेन ये तो राउंडेड कॉर्नर हो गया, लेकिन आप यहाँ पे जाओगे तो ये टोटल क्वांटिटी, टोटल ट्रांजेक्शन, एवरेज क्वांटिटी एंड मैक्स क्वांटिटी सीरीज है। तो मैं टोटल क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूँ और मैं उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स मैं राउंडेड तो सबको ही करूँगा, वो डिजेबल हो जाता है ऑटोमेटिक, बट मैंने अभी एक ही सीरीज सिलेक्ट की है टोटल क्वांटिटी, मैं उसी का बैकग्राउंड बदलना चाहता हूँ। तो मैं इसका बैकग्राउंड बदल सकता हूँ, येलो नहीं मुझे ब्लैक रखना है, राइट। उसी का ही बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, अब मुझे ब्लू रखना है। क्यों, क्योंकि मैंने वो सिलेक्ट करा है। आपको हर एक के लिए अलग अलग कलर देना है, टोटल ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग कलर देना है, तो आप बैकग्राउंड में जाकर यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन्स का कलर अलग दे सकते हैं। अब अगर आप ऑल में जाओगे और कलर चेंज करने चाहोगे, इस तरह से ऑल में जाकर कलर, तो आपको इन दोनों का कलर चेंज मिल रहा है, इसका नहीं, क्योंकि इसको इंडिविजुअली अप्लाई किया हमने।
ऑल में इन दोनों का ही हो रहा है और इसको इंडिविजुअली अप्लाई किया इसलिए। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग इसमें, रिसेट टू डिफॉल्ट क्लिक करो या फिर अंडू करो, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, अंडू कर दो या फिर रिसेट टू डिफॉल्ट एक ऑप्शन नीचे है उस पर जाकर क्लिक करो। तो फिलहाल रिसेट टू डिफॉल्ट ने अंडू कर दिया मैंने और इसको राउंडेड रेक्टेंगल रहने दो। और डायरेक्टली अब मैं इसको क्या करता हूँ, इधर कोई कैटेगरी मैंने सिलेक्ट नहीं की, इसको ऑल ही रखा है और सबका कलर एक साथ बदलता हूँ। सो आई वांट टू अप्लाई दिस ब्लू कलर, बट ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी मुझे इसकी, तो मैं ट्रांसपेरेंसी ऐसा रख सकता हूँ, राइट। यू कैन गो एंड मेक इट ट्रांसपेरेंट, मोर ट्रांसपेरेंट। ओके चलो ठीक है, मैंने ये कर दिया। उसके अलावा आपको यहाँ पे इसका बैकग्राउंड इमेज भी देने के लिए ऑप्शन है, बट मैं अभी फिलहाल बैकग्राउंड इमेज नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट लिविंग इट ना। बॉर्डर तो है, शैडो भी देना है तो शैडो यहाँ पे दे सकते हैं आप। लुक एट दिस शैडो, इन ये आउटसाइड आ रहा है, शैडो में जाइए इसे इनसाइड कर दीजिए, वो थोड़ा सा दिखाई देता है अगर थोड़ा वाइट कलर वगैरह है तो उस पर, बट ठीक है शैडो की ज़रूरत नहीं, ग्लो भी कर सकते हैं आप, थोड़ा ग्लोइंग आ जाता है। इनसाइड आउटसाइड इसको भी ऑप्शन है, बट ग्लो और शैडो की जगह मैं ये सब आप कर सकते हैं, बट असेन बार देता हूँ, दिस विल लुक स्मार्टर, है ना। यहाँ पे मैं इसको 6 पिक्सल कर लेता हूँ और इसका कलर मैं देता हूँ थोड़ा सा ये वाला, चलो ठीक है, नहीं गोल्डन कलर, येलो कलर, ठीक है 6 पिक्सल, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। सो दिस वे यू कैन क्रिएट योर कार्ड, बट नाउ इट्स टाइम टू ऐड द इमेजेस। तो ये सारा फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखो रिसेट टू डिफॉल्ट ऑप्शन है सारी चीज़ें रिसेट करने के लिए, असेन बार वगैरह सब कुछ। तो मैं असेन बार की फॉर्मेटिंग बता चुका हूँ, बॉर्डर भी यहाँ से आप दे सकते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज द बॉर्डर कलर एंड ऑल। बट अब ये बैकग्राउंड के बारे में हमने जान लिया, इधर पैडिंग भी ऑप्शन है कि स्पेसेस एडजस्ट करना है। तो अब इमेज में आते हैं। इमेज में जब आप ऐड करना चाहते हो तो पहले याद रखिए, इमेज ऐड करने के पहले ध्यान से देखिए, मैं गूगल पे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ना सर्च इमेज मैक्सिमम आइकॉन पीएनजी, ऐसा मैं सर्च करूंगा और मैं पीएनजी आइकॉन, ये इमेज पे मैंने क्लिक किया है और मैं पीएनजी इमेज डाउनलोड करूंगा। राइट क्लिक, सेव इमेज, ये पीएनजी है मैंने डाउनलोड करके रखी है ऑलरेडी, बट यहाँ पे देख लेना आपको सेव एज टाइप पीएनजी। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली ज़्यादातर इमेज लो, जेपीजी भी एक्सेप्ट होती है बट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली अच्छी लगती है। तो मैंने मैक्सिमम वाला सर्च किया, मैंने सर्च किया एवरेज आइकॉन, क्या सर्च किया, एवरेज आइकॉन पीएनजी, और मुझे एक आइकॉन मिल गया ये वाला, और ये डॉट, ये देखो इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, राइट। ऐसा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, ऐसा आप इमेज ढूंढोगे, सेव करोगे और ये पीएनजी इधर एक्सटेंशन दिखना चाहिए आपको, यहाँ पे दिखना चाहिए पीएनजी है कि नहीं है, राइट। नीचे पीएनजी दिखाई दिया मतलब ट्रांसपेरेंट है। कभी कभी ये इधर ऐसे बॉक्स रहते हैं लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो चांसेस कम होते हैं, तो आप ऐसे ही 4-5 अट्रैक्टिव पीएनजी ले लो, ये भी ले सकते हैं आप। राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और एवरेज 2 नाम देता हूँ मैं इसको, एवरेज 2। तो आप ये इमेजेस ऐड करो। सो नाउ वंस यू ऐड द इमेजेस, डाउनलोड कर दी आपने, नाउ यहाँ पे इमेजेस देखिए, फॉर्मेट और विजुअल में इमेजेस सेक्शन में आना है। आपको पहले सिलेक्ट करना है टोटल क्वांटिटी, कोई भी एक सीरीज सिलेक्ट कर लो, इमेज को ऑन करो और ब्राउज पे क्लिक करो। देखिए इमेज को ऑन करो, ब्राउज पे क्लिक करो और आपको इमेज सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो मैंने टोटल क्वांटिटी सिलेक्ट किया और मेरा क्वांटिटी का ये वाला इमेज है, लेकिन ये इमेज बहुत बड़ी आती है, तो यहाँ पे नीचे जाकर इसको 50 या 60 पिक्सल दे दो, 60 पिक्सल, 60, 70 पिक्सल, दिस विल लुक प्रॉपर। नाउ लेट्स गो अनदर इमेज। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी की जगह टोटल ट्रांजेक्शन, इमेज ऑन किया, ब्राउज पे क्लिक किया, ट्रांजेक्शन वाला इमेज ये है, और मुझे लगता है कि यार इसका भी साइज़ हमें ज़रूरी है 70-80 रखना, तो 70 रख देता हूँ। हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, टोटल ट्रांजेक्शन्स के बाद बताओ एवरेज क्वांटिटी। एवरेज क्वांटिटी में जाएंगे, इमेज ऑन करेंगे, सेम प्रोसेस, एवरेज क्वांटिटी। ये थोड़ा सा मेहनत है बट क्या होता है कि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है। 70 एवरेज क्वांटिटी के लिए आप ले सकते हैं एक इमेज। एंड द लास्ट वन दैट इज व्हाट, मैक्स क्वांटिटी। इमेज ऑन करो, ब्राउज करो और मैक्स क्वांटिटी के लिए मैक्स आइकॉन का इमेज ले लो और यहाँ पे आप डालोगे नीचे, ये नहीं कहा गया वो, ये तो 4 ही रहने दो, और ये ऑटो साइज में जाकर 70 करो। सो नाउ फाइनली यू गॉट इट, राइट। आपको ये टेक्स्ट का कलर बदलना है तो यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में कॉल आउट वैल्यूज़ का कलर येलो नहीं यार, वाइट ठीक है, राइट, वो दिखाई देगा। लेबल का भी कलर बदलो, येलो नहीं यार, ये भी थोड़ा सा ऐसा ग्रे टाइप। सो हियर इट इज़ योर कार्ड। जो कार्ड मैंने बना के दिखाया वही कार्ड यहाँ पे फिर से हमने बना लिया है। आपको जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा रख सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट द कार्ड क्रिएशन, न्यू कार्ड। इंटरेस्टिंग लगा, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन गाइज। सी यू